नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका चौरसिया। आपके अपने YouTube चैनल धर्म भेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए हमें ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रह नक्षत्र जो है हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, यानी प्रत्येक मनुष्य के जीवन को अलग अलग तरह से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह जिसका कमजोर होता है तो उसके दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ सकता है। तो आइए जाने कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे हम अपने जीवन को और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी और खुशहाल बना सके। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ती हूँ। मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये उपाय कम से कम 27 दिन या 49 दिन तक लगातार आपको करना है, तभी इसका फल आपको प्राप्त होगा। सबसे पहला उपाय यह है कि शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की पूजा यानी आराधना विधि पूर्वक करके उन्हें सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए और उस मिठाई को भोग लगाने के पश्चात प्रसाद के रूप में दोनों को ग्रहण कर लेना चाहिए। हो सके तो आप इस दिन साथ में घूमने जाएं और फूलों की खरीदारी करें। इससे आपके जीवन पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आपस में प्रेम बढ़ता है। दूसरा उपाय दोस्तों यह है कि शुक्रवार के दिन जितना हो सके खट्टी चीजों को खाने से परहेज करें, यानी खट्टी चीजों का सेवन त्याग दे। तीसरा उपाय यह है कि पति पत्नी को हो सके तो सफेद रंग का या गुलाबी रंग का फूल खरीद कर अपने शयन कक्ष में यानी जिस कमरे में वो सोते हैं उसके सिरहाने लगा देना चाहिए और अपना जो सिर है हमेशा पूर्व की ओर रखना चाहिए। याद रहे दोस्तों, जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में कभी भी देवी देवताओं की प्रतिमा यानी किसी प्रकार की मूर्ति नहीं लगी होनी चाहिए दीवारों पे। इससे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। चौथा उपाय यह है कि पति पत्नी को अगर हो सके तो ससुराल से मिले हुए पलंग पर ही सोना चाहिए और उसके चारों कोनों पे यानी पलंग के जो चारों पावे होते हैं उस पे चांदी के चकोर टुकड़े को चिपका देना चाहिए। पांचवा उपाय यह है कि पति पत्नी को किसी अपनी कुंडली का आंकलन करवा के यानी अपनी कुंडली को किसी ज्योतिषी से दिखवा के हीरा धारण करना चाहिए। अगर आप हीरा धारण करने में सहमत नहीं है यानी आपका सामर्थ्य नहीं है हीरा ग्रहण करने का, तो पत्नी को सोने का छल्ला और पति को चांदी का छल्ला अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। इससे आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और आपस में प्रेम बढ़ता है। सबसे आखिरी उपाय और मुख्य उपाय यह है कि प्रत्येक महिला को अपने घर में अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए, कलह को दूर करने के लिए प्रत्येक दिन जब वो पोछा लगाती हैं तो उसमें नमक यानी पानी जो होता है पोछे वाला, उसमें हम पानी में नमक घोलकर पोछा लगाएं तो इससे कहा जाता है कि हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये थे मेरे उपाय। आप इन्हें करके देखिए और मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए कि मेरे उपाय आपको कैसे लगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं फिर आऊंगी नए वीडियो के साथ, नए उपायों के साथ।